नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट स्पेशल में आपका स्वागत है। क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, ऐसा भूचाल जो शायद आईपीएल और द 100 जैसी धुरंधर लीगों की नींव हिला सकता है। जी हां, सऊदी अरब एक ऐसी टी20 लीग लाने की तैयारी में है जिसका बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। करीब 3,400 करोड़ रुपए, लगभग $400 मिलियन। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि इस लीग का फॉर्मेट भी ऐसा है कि इसने क्रिकेट के पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये नई लीग दुनिया भर की मौजूदा टी20 लीग्स, खासकर भारत की अपनी आईपीएल और इंग्लैंड की द 100 के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाली है? इस सवाल का जवाब जानना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इसे लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स में ही दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ भारत, बीसीसीआई और इंग्लैंड ईसीबी इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया सीए इसमें निवेश और सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये सऊदी लीग क्या है, इसका अनोखा फॉर्मेट क्या है और क्यों ये क्रिकेट की दुनिया में इतनी बड़ी हलचल मचा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए क्रिकेट के इस नए अध्याय की पूरी कहानी। क्या है सऊदी अरब की इस 3,400 करोड़ की महालीग का पूरा प्लान? दोस्तों, सऊदी अरब की इस महत्वाकांक्षी लीग को एसआरजे स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स, एक सऊदी निवेशक समूह द्वारा लॉन्च किए जाने की संभावना है। लेकिन जो चीज इसे सच में खास बनाती है वो है इसका ग्रैंड स्लैम जैसा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट इसे दुनिया की बाकी लीग से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। लीग का अनोखा ग्रैंड स्लैम फॉर्मेट क्रिकेट में पहली बार। अभी तक हमने टेनिस में ग्रैंड स्लैम देखे हैं, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ पहली बार होने वाला है। कुल 8 टीमें इस लीग में हिस्सा लेंगी। सबसे खास बात यह है कि हर साल 4 अलग अलग टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। ये चारों टूर्नामेंट दुनिया के अलग अलग देशों और मैदानों पर खेले जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे टेनिस के ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जैसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। इस फॉर्मेट का सीधा मतलब है कि खिलाड़ियों को पूरे साल हाई प्रोफाइल क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा और वे बेहद मोटी कमाई कर सकेंगे। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो खिलाड़ियों को शायद आईपीएल या बिग बैश लीग बीबीएल जैसे टूर्नामेंट के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत ही न पड़े। ये फॉर्मेट अगर सफल रहा तो ये आईपीएल, बीबीएल ऑस्ट्रेलिया, पीएसएल पाकिस्तान और द 100 इंग्लैंड जैसी मौजूदा लीग्स के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि खिलाड़ी सबसे पहले वहीं जाना चाहेंगे जहां सबसे ज्यादा पैसा और लगातार खेलने का मौका मिले। भारत और इंग्लैंड क्यों कर रहे हैं इस महालीग का विरोध? दोस्तों, बीसीसीआई भारत का क्रिकेट बोर्ड और ईसीबी इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड ने इस सऊदी लीग को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। उनकी चिंताएं जायज हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी अपनी लोकप्रिय लीग्स पर पड़ सकता है। खिलाड़ियों पर नो एंट्री -NOC नहीं मिलेगी। बीसीसीआई और ईसीबी ने मिलकर यह फैसला किया है कि वे अपने खिलाड़ियों को इस नई लीग में खेलने के लिए NOC ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। इसका सीधा मतलब है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे भारतीय सितारे और जोस बटलर, बेन स्टोक्स जो रूट जैसे इंग्लिश दिग्गज इस सऊदी लीग में नहीं खेल पाएंगे। जाहिर है, बड़े सितारों के बिना किसी भी नई लीग की चमक फीकी पड़ सकती है। आईसीसी से मान्यता न दिलाने की पूरी कोशिश। दोनों बोर्ड अब आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं कि वो इस लीग को किसी भी तरह की आधिकारिक मान्यता न दे। अगर आईसीसी इसे मान्यता नहीं देता है तो इस लीग को अंपायर, मैच ऑफिशियल्स और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में जगह मिलने में भारी दिक्कतें आएंगी। बिना आईसीसी की हरी झंडी के लीग की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। आईपीएल और द 100 को बचाने की कवायद। दोस्तों, आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर और सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जिसकी आर्थिक ताकत किसी से छिपी नहीं है। वहीं इंग्लैंड की द 100 भी अपने अनोखे फॉर्मेट से दर्शकों को लुभा रही है। बीसीसीआई और ईसीबी को डर है कि अगर सऊदी लीग ज्यादा पैसा और साल भर खेलने का बेहतर शेड्यूल ऑफर करती है तो दुनिया के बाकी देशों के खिलाड़ी भी उस ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे उनकी अपनी लीग्स को नुकसान होगा। वे नहीं चाहते कि उनके खिलाड़ी या उनके दर्शक किसी नई प्रतिद्वंद्वी लीग की ओर मुड़ें। फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों दे रहा है समर्थन? वजह जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, जहां भारत और इंग्लैंड इस लीग का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए का फैसला इन सबसे बिल्कुल अलग है। सीए इस लीग में निवेश और सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके पीछे कुछ गहरी वजहें हैं। बिग बैश लीग बीबीएल को संजीवनी। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टी20 लीग बीबीएल और बिग बैश लीग पिछले कुछ सालों से खिलाड़ियों की कमी, कम दर्शकों की संख्या और रेवेन्यू में गिरावट जैसी समस्याओं से जूझ रही है। सऊदी अरब का ये भारी भरकम निवेश बीबीएल को एक बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट दे सकता है। इससे ऑस्ट्रेलिया अपनी लीग को और मजबूत बना पाएगा, खिलाड़ियों को बेहतर पैसे दे पाएगा और आईपीएल जैसी बड़ी लीगों से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा। ये एक तरह से बीबीएल के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को नया वित्तीय मंच। अगर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को सऊदी लीग में खेलने का मौका मिलता है तो वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। इसका सीधा फायदा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को भी मिलेगा, क्योंकि उनके खिलाड़ी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। वैश्विक क्रिकेट में बढ़ती भागीदारी। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि क्रिकेट का विस्तार मध्य पूर्व और अमेरिका जैसे नए और उभरते बाजारों में हो, जहां सऊदी अरब की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।
सऊदी लीग में सहयोग करके ऑस्ट्रेलिया खुद को इन नए बाजारों से जोड़ना चाहता है। क्या ये महालीग सच में सफल हो पाएगी? संभावित चुनौतियां क्या हैं? दोस्तों, भले ही सऊदी लीग के पास भारी भरकम पैसा और एक क्रांतिकारी फॉर्मेट हो, लेकिन इसके रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं जिन्हें पार करना आसान नहीं होगा। भारतीय और इंग्लिश खिलाड़ियों की अनुपस्थिति। अगर बीसीसीआई और ईसीबी अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और एनओसी नहीं देते हैं, तो लीग में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, जोस बटलर, बेन स्टोक्स जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े टीबी सितारे नहीं होंगे। इन सितारों के बिना लीग की लोकप्रियता और दर्शक वर्ग पर सीधा और बड़ा असर पड़ सकता है। आईसीसी की मान्यता न मिलना। अगर आईसीसी इस लीग को सपोर्ट नहीं करती है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में जगह नहीं मिलेगी। इससे मैच शेड्यूल करना, अंपायरों और मैच रेफरी की उपलब्धता सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा, जो लीग के सुचारू संचालन के लिए बेहद जरूरी है। खिलाड़ियों की थकान और शेड्यूलिंग का मुद्दा। अगर खिलाड़ी पूरे साल आईपीएल, सऊदी लीग, बीबीएल और अपने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में व्यस्त रहेंगे तो उनकी फिटनेस और फॉर्म पर बुरा असर पड़ सकता है। लगातार यात्रा और खेलने से खिलाड़ी मानसिक और शारीरिक रूप से थक सकते हैं। निष्कर्ष, क्या क्रिकेट की दुनिया में आएगा कोई बड़ा बदलाव? सऊदी अरब की ये प्रस्तावित लीग क्रिकेट को एक नए वैश्विक स्तर पर ले जाने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। अगर यह सफल होती है तो आईपीएल और द 100 जैसी स्थापित लीग्स को अपने बिजनेस मॉडल, खिलाड़ी रणनीति और शेड्यूलिंग पर गंभीरता से पुनर्विचार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बीसीसीआई और ईसीबी अपने मजबूत विरोध पर कायम रहते हैं और भारतीय व इंग्लिश सितारों को इस लीग से दूर रखते हैं, तो इस लीग को बिना इन बड़े चेहरों के उतनी लोकप्रियता और व्यावसायिक सफलता मिल पाना बेहद मुश्किल होगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्रिकेट का भविष्य किस करवट बैठता है। क्या पैसा और एक अनोखा फॉर्मेट पुराने गढ़ों को हिला पाएगा, या फिर क्रिकेट के बड़े बोर्ड मिलकर इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या सऊदी लीग आईपीएल को कड़ी टक्कर दे पाएगी और क्रिकेट का चेहरा बदल देगी, या फिर बीसीसीआई और ईसीबी के विरोध के कारण ये लीग अपने शुरुआती चरण में ही फ्लॉप हो जाएगी? क्या खिलाड़ियों को बिना एनओसी के भी इस लीग में खेलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको क्रिकेट जगत की ऐसी ही दिलचस्प और एक्सक्लूसिव खबरें मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।